का शायर तो नहीं। सिनेमा का वो जादुई दौर जब थिएटर्स में सिर्फ फिल्में नहीं चलती थी बल्कि स्टार्स की एंट्री पर दीवानों की तरह सिक्के उछाले जाते थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 1970 के दशक की। एक ऐसा दौर जब ना तो कोई सोशल मीडिया था और ना ही कोई पीआर एजेंसियाँ। स्टारडम का इकलौता पैमाना था थिएटर की खिड़की पर लगने वाली लंबी लाइनें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस ज़माने में एक आम इंसान का पूरा दिन सिर्फ 10 रुपए में कट जाता था, उस दौर में हमारे फेवरेट सुपरस्टार्स एक फिल्म के लिए कितनी भारी भरकम फीस लेते थे। आज मैं आपको बॉलीवुड के इतिहास के उन्हीं सुनहरे पन्नों पर ले चलूंगी और मिलाऊंगी 70 के दशक के उन टॉप 10 अभिनेताओं से जिनकी फीस सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है बॉलीवुड के ओरिजिनल चॉकलेट बॉय ऋषि कपूर। 70 के दशक में जब हर तरफ मारधाड़ और एक्शन फिल्मों का बोलबाला था, तब कपूर खानदान के इस चमचमाते सितारे ने रोमांस की एक नई परिभाषा लिखी। 1973 में आई फिल्म बॉबी ने इन्हें रातों रात देश के युवाओं का नेशनल क्रश बना दिया था। इनकी मासूमियत और गानों का जादू ऐसा चला कि फिल्म मेकर्स इन्हें साइन करने के लिए कतारों में खड़े होने लगे। उस दौर में जहां नए कलाकारों को कुछ हज़ार रुपये मिलना भी मुश्किल था, वहीं ऋषि कपूर अपनी बेतहाशा पॉपुलैरिटी के दम पर हर फिल्म का लगभग 5 से 7 लाख रुपए चार्ज करते थे। उस जमाने के लिहाज से ये वाकई एक बहुत बड़ी रकम थी। नंबर 9 पर आते हैं वो लेजेंड जिन्होंने विलन के रोल में रहकर भी हीरो से ज़्यादा तालियां और सीटियां बटोरी, यानी हमारे शॉर्ट गन्स शत्रुघ्न सिन्हा। इनका वो हवा में सिगरेट उछालने का अंदाज और कड़क आवाज़ दर्शकों के सिर चढ़कर बोलती थी। कालीचरण और विश्वनाथ जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर उन्हें बेताज बादशाह बना दिया। लोग थिएटर सिर्फ उनके डायलॉग सुनने जाते थे। इसी दमदार स्टार वैल्यू की वजह से शत्रुघ्न सिन्हा उस दौर में एक फिल्म के लिए 5 से 8 लाख रुपए की फीस लेते थे। मेकर्स मानते थे कि पोस्टर पर सिर्फ इनका चेहरा होना ही फिल्म के हिट होने की गारंटी थी। तेरा मुखड़ा दमके चमके जैसे सागर पे चमके सवेरा। 8वें नंबर पर नाम आता है अभिनय के असली पावर हाउस का, जिन्हें दुनिया संजीव कुमार के नाम से पूछती है। शोले के ठाकुर से लेकर आंधी के परिपक्व राजनेता तक उन्होंने हर किरदार को अमर कर दिया। उन्हें कभी 6 पैक एब्स या डांसिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनकी आंखें ही पूरी कहानी बयां कर देती थी। हालांकि संजय कुमार कभी पैसों के पीछे नहीं भागे, वो हमेशा स्क्रिप्ट को तवज्जो देते थे। लेकिन मेकर्स उनकी अदाकारी के इस कदर कायल थे कि उन्हें मुंह मांगी रकम देने को तैयार थे। वो उस दौर में प्रति फिल्म 5 से 9 लाख रुपए चार्ज करते थे। पूजा करूंगी तेरी। नंबर 7 पर है बॉलीवुड के सबसे चार्मिंग और बिजी एक्टर शशि कपूर। ये उस दौर में इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि इनके बड़े भाई राज कपूर ने इन्हें प्यार से टैक्सी कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये एक ही दिन में 4 से 5 फिल्मों की शूटिंग निपटाते थे। दीवार और त्रिशूल जैसी फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ इनकी जोड़ी ने इतिहास रच दिया था। अपनी इसी भारी डिमांड के कारण शशि कपूर फीस के मामले में भी काफ़ी आगे थे। 70 के दशक में वो अपनी हर फिल्म के लिए 7 से 10 लाख रुपए तक की फीस वसूलते थे। हाय हाय ये मजबूरी। 6 नंबर पर है भारत कुमार, यानी हमारे लेजेंडरी मनोज कुमार जी। वो सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे फिल्म मेकर थे जो देश की रग रग से वाकिफ थे। पूरब और पश्चिम और रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों से उन्होंने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। मनोज कुमार अपनी फिल्मों का डायरेक्शन और राइटिंग खुद करते थे, इसलिए उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। जब वो किसी बाहरी प्रोड्यूसर के लिए सिर्फ एक्टिंग करते थे, तब उनकी फ़ीस लगभग 10 से 12 लाख रुपए हुआ करती थी, जो उस समय एक ब्लॉकबस्टर फीस मानी जाती थी। लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं सदाबहार अभिनेता देव आनंद साहब। जब उनके दौर की बाकी एक्टर्स रिटायर हो रहे थे या साइड रोल्स कर रहे थे, तब देव साहब जॉनी मेरा नाम और हरे रामा हरे कृष्णा जैसी बम्पर हिट फिल्में देकर नए लड़कों को कड़ी टक्कर दे रहे थे। उनका वो खास अंदाज और अनोखा स्वैग युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गया था। मेकर्स जानते थे कि देवानंद का नाम ही दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच लाने के लिए काफ़ी है।
इसी एवरग्रीन स्टारडम की बदौलत वो 70 के दशक में एक फिल्म के लिए करीब 10 से 15 लाख रुपए की मोटी रकम लेती थी। चौथे नंबर पर है वो सुपरस्टार जो अगर अध्यात्म की राह पर न जाते तो शायद बॉलीवुड का इतिहास कुछ और ही होता। जी हाँ, हैंडसम विनोद खन्ना। 70 के दशक में विनोद खन्ना ही इकलौते ऐसे स्टार थे जो महानायक अमिताभ बच्चन को सीधे कांटे की टक्कर दे रहे थे। विलन से अपने करियर की शुरुआत करने वाले विनोद खन्ना की पर्सनैलिटी के लोग दीवाने थे। उस दौर में मेकर्स इन्हें साइन करने के लिए ब्लैंक चेक लेकर घूमते थे। वो एक फिल्म के लिए 12 से 15 लाख रुपए तक चार्ज करते थे। अब बात करते हैं टॉप 3 की। तीसरे नंबर पर विराजमान है बॉलीवुड के असली ही मैन यानी हमारे गरम धर्म धर्मेंद्र जी। बात चाहे कॉमेडी की हो, रोमांस की हो या फिर शोले के दमदार एक्शन की, धर्मेंद्र हर विधा के उस्ताद थे। जनता उनके एक मुक्के पर थिएटर में सीटियां बजाते नहीं थकती। धर्मेंद्र ने बिना किसी पीआर स्टंट के लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। डिस्ट्रीब्यूटर्स सिर्फ उनका नाम सुनकर ही फिल्में करोड़ों में खरीद लेते थे। अपनी इसी ज़बरदस्त मास पॉपुलैरिटी के दम पर धर्मेंद्र हर फिल्म के लिए 12 से 15 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा की भारी भरकम फीस लिया करते थे। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है भारतीय सिनेमा के पहले आधिकारिक सुपरस्टार काका यानी राजेश खन्ना। 1969 से 71 के बीच लगातार 15-16 सुपरहिट फिल्में देने का उनका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। राजेश खन्ना ने उस दौर में फीस के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जब बाकी एक्टर्स बहुत कम पैसों में काम कर रहे थे तब काका अपनी एक फिल्म के लिए 15 से 17 लाख रुपए की तगड़ी फीस वसूलते थे। भले ही वक्त के साथ उनका स्टारडम थोड़ा कम हुआ, लेकिन जो दीवानगी उन्होंने देखी वो दोबारा किसी को नसीब नहीं हुई। और अब नंबर 1 के सिंहासन पर राज करने वाले हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जिन्होंने 70 के दशक में आकर बॉलीवुड का पूरा इतिहास बदल डाला। 1973 में आई फिल्म जंजीर ने रोमांटिक दौर को ख़त्म किया और जन्म दिया भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े फिनोमिनन को, द एंग्री यंग मैन। शोले, दीवार और डॉन जैसी फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को बॉक्स ऑफिस का वो भगवान बना दिया जिसे हराना नामुमकिन था। दशक की शुरुआत में जो अमिताभ कुछ हज़ार रुपए में काम करते थे, वही दशक के ख़त्म होने तक बॉलीवुड के सबसे महंगे सितारे बन गए। वो एक फिल्म के लिए चौंकाने वाले 20 से 30 लाख रुपए तक चार्ज करने लगे थे। उस वक्त इंडस्ट्री में एक कहावत थी कि नंबर 1 से लेकर 10 तक सिर्फ अमिताभ बच्चन है, बाकी सब उनके बाद आते हैं। दोस्तों, ये थे 70 के दशक के वो 10 दिग्गज सुपरस्टार्स जिन्होंने न सिर्फ अपनी अदाकारी से दिलों को जीता बल्कि बॉक्स ऑफिस पर अपने फीस के झंडे गाड़े। आज भले ही स्टार्स 100 करोड़ रुपए लेते हो, लेकिन उस दौर के 25 से 30 लाख रुपए की कीमत और उस स्टारडम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आपको इन 10 लेजेंड्स में से किसका स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद है और आपके हिसाब से 70 के दशक का असली किंग कौन था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। अगर आपको बॉलीवुड के इस सुनहरे इतिहास का सफ़र पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही और भी रोचक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।